अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनियन की डेफिनेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले यूनियन पर एक एग्जांपल समझाया था, तो आज मैं चाह रही थी कि आपसे जो है वो डेफिनेशन भी शेयर करूं कि हम बेसिकली डेफिनेशन क्या डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं ऐसा, क्योंकि काफ़ी जो है हमारे पास क्लासेस में डेफिनेशन भी पूछी जाती है, पेपर्स में आता है, तो हमारे डेफिनेशन भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास यूनियन की डेफिनेशन क्या है? कंसीडर टू सेट्स ए एंड बी। हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं दो सेट्स, तो हम दो सेट्स के क्या नेम्स ले रहे हैं? सेट ए ले रहे हैं एंड सेट बी ले रहे हैं। द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेट ए और सेट बी और बोथ। अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यूनियन हम क्या है? यूनियन में हमारे पास दो सेट्स हम कंसीडर करेंगे। अब वो सेट कोई भी हो सकता है, यहाँ तो ए बी हो, यहाँ पर सी डी हो, कोई भी सेट्स हो, ठीक है। लेकिन जब हम उनकी यूनियन मालूम करेंगे तो यूनियन क्या होगी? वो सेट ए और सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो चाहे सेट ए में हो और सेट बी में हो, वो सारे ही हम क्या करेंगे? आपस में मिलाकर लिखेंगे। अब जब मिलाकर लिखेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? जो भी एलिमेंट सेट ए और सेट बी में होंगे वो सारे ही हम राइट डाउन करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं? सिंपली यूनियन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? यूनियन को हम डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर उसकी सिंबल दी गई है यू की। यहाँ पर ये यूनिवर्सल नहीं शो कर रहा, यहाँ पर ये यू है। मतलब यू का मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है कि हम यहाँ पर इसकी यूनियन फाइंड आउट कर लेंगे। तो यूनियन अब हमें क्या समझ में आ गया? यूनियन हमारा किसी भी दो सेट्स के बीच में हमने यूनियन मालूम करना था, और यूनियन में क्या था कि हमने जो भी सेट ए में और सेट बी में एलिमेंट्स होंगे, भले ही डिफरेंट हो भले ही सेम हो, तो हमने उनको क्या करना होगा? तरतीब से लिखना होगा और सारे ही एलिमेंट्स लिखने होंगे, कोई भी एलिमेंट मिस नहीं करना, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? उसका आंसर आ जाएगा। तो आप इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखें। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया गया है, इफ ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड एग्जाम्पल बी इज इक्वल टू 4 5 6 7। तो अब यहाँ पर जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कंसीडर टू सेट, तो यहाँ पर सेट ए भी है और यहाँ पर सेट बी भी है। अब कह रहा है कि यूनियन ऑफ टू सेट, मतलब अब जो है इन दोनों का यूनियन होगा, सेट ए का और सेट बी का, इज अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। अब यहाँ पर हमने देखना है कि क्या ऑल एलिमेंट्स वाकई में कंसिस्ट ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप इनके बीच में यूनियन मालूम करें। तो सबसे पहले सेट ए की वैल्यूज लिखें, वो है हमारे पास 2 3 4 एंड 5। देन बीच में आप यूनियन की साइन दें। फिर आप क्या लिखें? सेट बी की वैल्यूज लिखें 4 5 6 एंड 7। तो जैसे कि हमने यूनियन में ऊपर पढ़ के आए हैं कि हमने यूनियन में क्या करना है? सारे ही मिलाकर और तरतीब से लिखने हैं। तो यहाँ पर लिखें 2 3 और यहाँ पर 4 एंड 5। ये पहले सेट ए की मैंने लिखे। अब यहाँ पर 4 लिख चुकी हूँ तो दोबारा 4 यहाँ वाला नहीं लिखूंगी। यहाँ पर 5 लिख चुकी हूँ तो दोबारा 5 नहीं लिखूंगी। देन हम लिखेंगे 6 एंड 7। अब देखें, जो भी टर्म्स हमारे पास दोनों सेट में थे, क्या हमने वो हमारे पास आंसर में आ गए हैं? पहले सेट ए के चेक करें, 2 3 4 5, जी हाँ, ये हमने लिख चुके हैं। अब यहाँ पर चेक करें, सेट बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। तो यहाँ पर 4 5 6 7, जी हाँ, मौजूद हैं। मतलब ए यूनियन बी हमें क्या शो कर रहा है कि हमारे पास जो भी सेट ए और सेट बी में एलिमेंट्स होंगे वो हम तरतीब से लिखेंगे, और जो भी इनके एलिमेंट्स होंगे वो हमारे आंसर में एनी हाउ लिखे जाएंगे। मतलब कोई भी एलिमेंट हम छोड़ नहीं सकते। अब इससे रिलेटेड अगर आपके पास यहाँ पर क्या आ जाए कि आपके पास सेट ए हमारे पास है, सी डी और ई, सेट बी हमारे पास क्या है? ए बी, ठीक है। अब आपने क्या करना है? अब आप कह रहे हैं कि आपने करना है कि ए यूनियन बी। तो सबसे पहले आप ए के लिखें, सी डी और ई, फिर यूनियन बीच में आपने लिखना है, फिर ए एंड बी, ठीक है। अब यूनियन आपको क्या बता रहा है कि आपने तरतीब से भी लिखना है। तो आप क्या करें तरतीब से लिखने के लिए? तो यहाँ पर क्योंकि ए के 8 से स्टार्ट होती है अल्फ़ाबेट, तो आपने क्या लिखना है? आप ए लिखें सबसे पहले। मतलब अगर आपके पास ए चाहे वो बी सेट में ही मौजूद हो, मतलब सेकंड सेट में है, लेकिन फिर भी आप आंसर के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर तरतीब से लिखेंगे। पहले आप लिखेंगे ए, देन आप लिखेंगे बी सी एंड डी ई। अब आप यहाँ पर देखें, सेट बी के एलिमेंट्स क्या हमारे पास आंसर में मौजूद हैं? ए एंड बी, जी हाँ, हो गया।
अब यहाँ पर देखें जो सेट हमारे पास ए है उसमें सी डी ई है, तो क्या वो हमारे पास आंसर में मौजूद हैं? मतलब ये वाली स्टेटमेंट हमें सही दी जा रही है। सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेट ए और सेट बी, मतलब हमारे पास जो भी सेट ए और सेट बी में एलिमेंट्स होंगे वो सारे ही बिलोंग कर रहे होंगे आंसर में। मतलब दोनों ही सेट के जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो हम साथ में लिखेंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।